একবার একটু আয়, একবার লাইটটা বন্ধ কর, আবার জ্বালিয়ে দে, এক্ষুনি হয়ে যাবে। देखिए इसी घर में अंधकार भी है, इसी प्लेस में रोशनी भी है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ट्स केयर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि जो प्रॉब्लम जो है हम लोगों का, जो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करें। जैसे बार्ट्स का बेबी का मरना, क्रॉप इन्फेक्शन हो जाना, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो अब लोग के साथ हो रहा है या आप लोग जानते हुए ना जानते हुए कर रहे हो, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी कुछ मान लीजिए आप आगे जा रहे हो, आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, हर ब्रीडर को यही लगता है, जो ये ब्रीडिंग सीज़न जो चलता रहता है कैप्टिव में, उसका हर एक बच्चा जो बेबी बार्ड्स है, उसका जो मदर पेयर जो है, मदर पेयर से हर एक बच्चा वो सही सलामत रहे और बड़ा हो। उसके बाद उसको सेल आउट और रखना वो अलग बात है। पहले तो उसको बड़ा हो दे, मतलब सही से ग्रोथ होना चाहिए और सेल्फ फीडिंग तक आना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम सभी के घर में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए, जैसे आज एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे फ़िश को, एक्वेरियम फ़िश को ले लीजिए। मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट एक्वेरियम फ़िश। अगर हमको सामने कोई आके ये बोले ये फ़िश का नाम ये है, उसको ऐसे रखना चाहिए, तो हमको आँख बंद करके, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। एक फ़िश तो लेकर आ गया हूँ, लेकिन उसको कैसे रखना है, कितना टेम्परेचर में रखना है, क्या खाना देना चाहिए, किस किस दिन बाद, मतलब गैप, खाना का गैप क्या होना चाहिए, कब पानी बदलना चाहिए, फ़िल्टर कैसे होना, बहुत सारी चीज़ें हैं उस एक्वेरियम फ़िश के ऊपर। लेकिन हम लोग, मैं तो लेकर आ गया, लेकिन अगर कोई आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं या गाइड भी कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम पे उसको पता नहीं लगा सकते हो जो ये सही बात बोल रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। आज के डेट पे हम लोगों के घर में बार्ड्स तो बहुत है, लेकिन वो कितना सही सलामत है, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए आज जीरो से ही शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग थे, जहाँ से चलना शुरू किया था, वहाँ से ही आज हम लोग फिर चलना शुरू कर रहे हैं। तो किन किन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज ही आपका मेन पावर होगा। नॉलेज से ही आप पता लगा सकते हो कौन आपको मिसगाइड कर रहे हैं, कौन आपको गाइड कर रहे हैं। नॉलेज ही आपका जो घर में जो कोई भी स्पीसीज ग्रुप का बार्ड्स है, मतलब जो कोई भी, चाहे फिंच हो, जावा हो, कोनूर हो, लवबर्ड्स हो, कॉकटेल हो, कुछ भी हो, जो कोई भी आप घर में रख रहे हो, उसका सब कुछ बारे में आपको एक ताकत, मतलब महसूस करवाते हैं या ताकत प्रोवाइड करते हैं, जिसके बल पे आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो हमेशा आपको सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें फंसे रहोगे। और एक बार एक, जैसे मान लीजिए ये क्रॉप इन्फेक्शन आज बहुत बढ़ चुका है। मेरी ही जान पहचान का एक भाई ने कल एक वीडियो भेजा जो इतना बैलून जैसे फूल गया है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या कहाँ पे गलती कर रहे हैं, खाने में प्रॉब्लम हो रहा है या टेम्परेचर में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्ड ब्रीडिंग में। मैंने बोला था ना, जब हम लोग क्या सोचते हैं, एक पेयर बर्ड से एक मटकी लगा दिया या बॉक्स लगा दिया, एग ले करेंगे, डिम बच्चा होगा, इतना इजी नहीं है। जिस दिन कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा ना, उस दिन आप संभल नहीं पाओगे। और वही चीज़ आज हो रहा है। सिर्फ ये ब्रीडिंग नहीं है, लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं, उसका किसी का फेदर प्रॉब्लम, बेबी बर्ड उठा लेते हैं, बेबी बर्ड का खाना भूख मर रहा है, बहुत सारे चीज़ें जो नहीं होना चाहिए आज की डेट में हो रही है। देखिए, शरीर है, इंसान आप लोग हो, मैं हूँ, या दुनिया के कोई भी एनिमल हो, भगवान ने शरीर दिया है तो थोड़े बहुत इधर उधर होगा। इसका मतलब ये नहीं है इतना सीवियर कंडीशन में चला जाएगा और मर भी सकते हैं। तो इसीलिए क्या क्या प्रॉब्लम, ब्रीडिंग का रेजा जो आउटपुट, बच्चा का जो ये स्थिति है, जो अगर किसी पॉइंट को फास्ट में रखना चाहते हो, वो है न्यूट्रिशन। आपका बर्ड्स का जो मदर पेयर है वो न्यूट्रिएंट नहीं है, कभी न्यूट्रिएंट नहीं है। तो उसको सही से बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हम लोग ना खिचड़ी बना देते हैं एक चीज़ में, ध्यान रखिए। क्या खिचड़ी दे रहे हैं, देसी फूड, उसके साथ दे रहे हैं भारत, मतलब बहुत सारे विदेशी कॉम्बिनेशन, कभी ये दे रहे हैं, कभी वो दे रहे हैं,
ऐसे मत करो। एक सही रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो आपको यही लास्ट में यही महसूस होगा, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, इतना अच्छा अच्छा सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ, जितना इतना कॉस्ट पड़ जाते हैं महीने पे, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है वो सवाल आपके सेटअप में ही है, आपके पास ही है, आप बाहर ढूंढ रहे हो। क्योंकि मैंने कभी आज तक मेरे ज़िंदगी में कभी ये सारी चीज़ यूज़ नहीं किया, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, तो मेरे सेटअप में क्या बेबी का जन्म नहीं हो रहा है, ना मॉर्टेलिटी रेट है, ना उसका कुछ ग्रोथ प्रॉब्लम है, ना कुछ मतलब ना क्रॉप इन्फेक्शन, ना एकदम छोटे बेबी से मैंने वीडियो क्लिप दिखाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होकर सेल्फ हीटिंग खचा भरा पड़ा है। आप लोग क्लिप देख लीजिए, ये अपने फैमिली के साथ माँ बाप रह रहे हैं, हर केज में भरे बेबी हैं। तो ये हम ये नहीं बोल रहे देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महान और ज्ञानी व्यक्ति मैं हूँ, ये नहीं बोलती, लेकिन जितना जानता हूँ सही जानता हूँ, और उसी के बल पे आगे बढ़ रही हूँ, और वही ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हम। क्योंकि खिचड़ी मत बनाइए, ये सारी चीज़ हम लोग सुनते हुए करते हैं। जो मेरे को इसने वो ब्रीडर देखिए, हर किसी का सूट बोल के एक चीज़ है, जैसे ये जमा मेरे को सूट कर गया, लेकिन ये जो कपड़ा है आपको बॉडी में सूट करेगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही जो सप्लीमेंट दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं वही सप्लीमेंट हम लोग यूज़ करके, ये सारी चीज़ जो देखिए सप्लीमेंट नहीं है, बहुत सारे मेडिसिन प्रयोग हो जाते हैं। हम लोग डस्ट कैल्शियम यूज़ कर देते हैं, डस्ट कैल्शियम कभी कभी हम लोग देसी जो हम लोगों को जुगाड़ है, जैसे एक का छिलका, कैटल फिश बोन, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो कैल्शियम का नेचुरल सोर्स माना जाए वो भी दे रहे हैं। तो इतना खिचड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बैलेंस चीज़ मेंटेन करना है और सही रास्ते में आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके पास बड़ा सेटअप हो सकता है आपके पास छोटा सेटअप हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करते हैं जब ब्रीडिंग हो से मतलब टाइमिंग चल रहा है, अगर बच्चा जन्म हो रहा है। कल एक दीदी ने फ़ोन किया था, वो कभी लव बर्ड्स का बेबी का ही जन्म भी नहीं देखा, मतलब होते ही मर जाते हैं। क्यों हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो इस क्यों को खुद को सवाल करो, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, एक एक पॉइंट को ढूंढते हुए देखो। जो क्या क्या हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, एक दिन आपके खुद के साथ आपको खुद को बैठना पड़ेगा, अपने सेटअप में जाके बैठिए मिनिमम 15 मिनट्स, और सुबह से लेकर रात तक और पूरा माइंड आहिस्ता आहिस्ता सोचिए जो आप क्या क्या करते हो और क्या क्या करना चाहिए जो नहीं करते हो। उसी वहाँ से ही मतलब आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन वहाँ पे छुपा हुआ है। अब हमको पूछिए, ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा, कोई हो ना हो मैं तो साथ में हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एज़ पर माई नॉलेज, खुद का साथ खुद पहले देना सीखिए। मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं है, जो मेरा गुरु था वो गुजर चुके हैं, मतलब ऐसे और कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन तो वैसे देखिए ये एक गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ उतना उसका स्थिति ऐसे है, मैं कुछ भी होता है फ़ोन करके उसको डिस्टर्ब नहीं, कि कितना बीमार है। सो इसीलिए मेरे को जो जितना नॉलेज, जिससे मैंने मतलब पूरी नहीं जी, लेकिन जितना भी मैं सीखा हूँ आज आप लोगों के सामने हूँ, मैं उसकी वजह से हूँ। उसके बाद मैंने खुद ट्राई किया, खुद प्रैक्टिस किया, खुद जाना, बर्ड न्यूट्रिशन के बारे में जाना, न्यूट्रिशनिस्ट बना, होम्योपैथिक के बारे में जाना, बर्ड एनाटॉमी के बारे में जाना। अभी तो बर्ड साइकोलॉजी के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या भाषा बोलते हैं लव बर्ड, ज़्यादातर मैं लव बर्ड्स के ऊपर काम कर रही हूँ, भाषा क्या बोल रही है, क्या डिस्टर्ब, क्योंकि देखिएगा वो किचिर-मिचिर कभी कभी बदल जाते हैं, कभी कभी डाउन जो पिच होता है ना, जो वॉल्यूम होता है कम हो जाता है, बढ़ जाती है, तो ये क्या क्या आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी भाषा में। तो ये सारी चीज़ में मैं रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन मेरे को अगर मान लीजिए ऐसे कोई सीवियर कंडीशन हो जाते हैं, भगवान करे ना करे, लेकिन हो तो सकते हैं, तो मैं कहाँ पे गाइड लेने के लिए जाऊँ। हमको खुद के पास आना पड़ेगा, खुद के साथ बैठ के सोच के, जैसे मिस्टी कोई ले लीजिए, ठीक है। ये दुआ का मतलब 70% दुआ का असर है, भगवान को हमने पे किया था, और भी मेरा जो कम्युनिटी में घुसा हुआ है वो लोग भी, भाई बहन सभी ने प्रे किया था। लेकिन 30% हमको मेडिसिन सपोर्ट देना पड़ा उसी ड्यूरेशन में, जहाँ पे इतना कंडीशन ख़राब है, जो एकदम कोमा जैसे स्टेज में है, वो चल नहीं पा रहे, उड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब एक मरा हुआ, मतलब जीते जागते जिंदा तो है लेकिन मरा हुआ है। उसी सिचुएशन पे रात जागते हुए दिन में सही मेडिसिन जो जितना जाना,
तो ये काम कर गया ना, ठीक है। तो आप लोगों को भी वही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग आएंगे, मैं इतना जानता हूँ। जैसे कल ही एक दादा ने, दादा आप ऐसे वीडियो मत बनाइए, आपका टाइम का बहुत वैल्यू है, वीडियो बनाना है तो अच्छा वीडियो बनाइए। उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था, जो ये बात मेरे को, मैं पैसा के लिए आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सर मैं भी जानता हूँ ये सारे चीज़ जब तक ये चैनल बड़ा होता रहेगा, आप लोग जुड़ते रहोगे, उनमें से सही इंसान भी मेरे साथ जुड़ेगा, गलत इंसान भी जुड़ेगा, जिसका उसको ही मालूम है सब कुछ। मतलब हम ये बोल रहे हैं, हेटर भी बनेगा, लवर भी बनेगा, मेरा मैंने चाहने वाला भी बनेगा, ना चाहने वाला भी बनेगा, लेकिन हमको आगे चलते रहना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं क्या बोल रही हूँ, और उसके साथ साथ जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रैक्टिकली में, वो आप लोग जानते हो। तो इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ना है, सभी को। लोग आएंगे आपको भटकाएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत लोग आपको, ये तो इसीलिए बोल रही हूँ नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, सॉफ्ट फूड सही से देना सीखिए, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, अपने सेटअप में फोकस करो। दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये मत देखो, कौन ब्रीडर क्या कर रहे हैं, अपने घर में जो बात से उसी में फ़ोकस करो, देखिएगा सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने आज तक कभी घर में मतलब मेरे घर में ये होना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। अब फिर भी बढ़ेंगे और भी आगे बढ़ेंगे, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक ये सारी चीज़ सीखते रहेंगे। फोकस रहता है मेरे दोनों सेटअप पे, अभी तो दोनों सेटअप है, पहले एक साथ, तो उसी में। तो इसीलिए मैं सक्सेसफुली ब्रीड करवा रही हूँ, अच्छा भी हो रहा है। इसीलिए सॉफ्ट फूड देना सीखिए, सॉफ्ट फूड के बारे में जानना सीखिए, आपका नॉलेज ही आपका सब कुछ होगा, आपका पावर बनेगा, आपका दाएं हाथ बनेगा, बाएं हाथ बनेगा। तभी लोग आपको भड़का नहीं सकते हैं, लोग आपको मतलब मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। आप खुद जान जाओगे जो कौन सही बोल रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं, कौन आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन आपको मतलब सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप किस जैसे इस घर को ही ले लीजिए, घर को ही ले लीजिए। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। मुंतो एक बार सुन, হ্যাঁ একবার একটু আয়, একবার লাইটটা বন্ধ কর, আবার জ্বালিয়ে দে, এক্ষুনি হয়ে যাবে। देखिए इसी घर में अंधकार भी है, इसी प्लेस में रोशनी भी है। आप किसका साथ दे रहे हो ये सबसे बड़ी बात है, और किस नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हो ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए सॉफ्ट फूड सही से दीजिए, बर्ड्स को सही रेस्ट प्रोवाइड कीजिए, एक बॉन्डिंग प्यार से ब्रीड लेने की कोशिश कीजिए। भले ही टाइम लग जाए, टाइम को थोड़ा सा मैनेजमेंट कीजिए, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, हर चीज़ बारीक से सीखने की कोशिश कीजिए। ये बोल रही हूँ जो हर कोई चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे मैं एनिमल लवर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं फ़िश के बारे में भी जानता हूँ। मैं पेड़, हमको बहुत अच्छा लगता है पेड़, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो मैं नाम ही नहीं जानता हूँ, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, महसूस में अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो मैं सब एक हर व्यक्ति हर फील्ड में एक्सपर्ट होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन अपने काम चलाओ चीज़, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप सही गलत का फ़र्क पाओगे। जैसे जैसे अभी मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, यही प्लेस में सही है, यही प्लेस में ही अंधकार है, तो आप किसका साथ दे रहे हो? अंधकार में आप अंधकार में आगे बढ़ रहे हो, आपको लगता है सही, तो आपको साथ गलत होगा। आप सही रोशनी में आगे बढ़ रहे हो, मतलब सही रास्ते में, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो हर चीज़ बारीक से ढूंढिए। मैं तो आपके साथ में हूँ, हर कोई हो ना हो, मैं साथ में हूँ जब तक मेरा नॉलेज है। अगर जो आपका प्रॉब्लम है वो मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन और एक चीज़ लास्ट में, अगर फ़ोन नहीं पकड़ रही हूँ तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी, आप देख रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं जानबूझ के नहीं पकड़ रही हूँ, मैं भी कुछ प्रॉब्लम में ऐसे घिरा हुआ हूँ जो पकड़ नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। नमस्कार।